द प्रिंसेस ऑफ मॉन्टपेंजियर मूवी की शुरुआत में शबैंस नामी एक आदमी को दिखाया जाता है जो दो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स नामी फैमिलीज के दरमियान सालों से चलने वाली वॉर की वजह से तंग आ चुका है और अब कैथोलिक्स फैमिली के पास जाकर उनसे सुलह करना चाहता है। शबैंस रास्ते में गलती से एक प्रेग्नेंट औरत को मार देता है, जिसके बाद कैथोलिक्स के कुछ आदमी शबैंस को पकड़कर मारने लगते हैं कि यहाँ कैथोलिक्स का प्रिंस शबैंस को बचा लेता है क्योंकि शबैंस कुछ साल पहले उसका टीचर था। अब प्रिंस शबैंस के साथ प्रोटेस्टेंट्स के किंग के पास जाता है जहाँ प्रिंस के फादर भी मौजूद थे। दोनों किंग्स आपस के हालात बेहतर करने के लिए फैसला करते हैं कि वो प्रोटेस्टेंट्स के प्रिंस और कैथोलिक्स की प्रिंसेस की आपस में शादी कर देते हैं। प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है और वो अपने कजिन गाइस को बचपन से पसंद करती है, जबकि गाइस भी प्रिंसेस से शादी करना चाहता है। प्रिंसेस के फादर उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करके उसे प्रिंस से शादी करने पर मना लेते हैं और शादी से एक दिन पहले क्वीन प्रिंसेस की वर्जिनिटी चेक करवाती है, जिसपे प्रिंसेस को बहुत ज्यादा रोना आता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। शबैंस अभी भी प्रिंस के साथ ही था तो वो प्रिंस और प्रिंसेस दोनों को प्रिंस के महल में ले जाने की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। रास्ते में शबैंस प्रिंसेस को वॉर की बहुत सारी स्टोरी सुनाता है कि कैसे सालों से दोनों फैमिलीज के लोग एक दूसरे को मारते आ रहे हैं। शबैंस प्रिंसेस को अपनी बात भी बताता है कि यहाँ आने से पहले उसने एक प्रेग्नेंट औरत को गलती से मार दिया था, जिसका उसे बहुत ज्यादा अफसोस है। महल में पहुँचने के बाद अभी एक दिन भी प्रिंस और प्रिंसेस साथ नहीं रहते कि प्रिंस को किसी कंट्री में वॉर के लिए जाना पड़ जाता है। जाने से पहले प्रिंस शबैंस को ड्यूटी दे देता है कि वो प्रिंसेस को सब कुछ सिखाएगा कि इस महल में कैसे रहना है और क्वीन बनने के बाद उसे क्या क्या करना होगा। शबैंस प्रिंसेस को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सिखाना शुरू कर देता है और इसी दौरान शबैंस को प्रिंसेस से प्यार हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन प्रिंसेस अभी तक सिर्फ गाइस को ही याद करती रहती थी। वो शबैंस के प्रपोजल से इनकार करते हुए उसे ऑफर देती है कि शबैंस हमेशा उसका अच्छा दोस्त बनकर रह सकता है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि प्रिंस वॉर से वापस आ जाता है तो अगली सुबह ही शबैंस को एक लेटर मिलता है कि प्रिंस को फौरन पेरिस जाना होगा। शबैंस ये लेटर प्रिंस के कमरे में देने जाता है जहाँ प्रिंस और प्रिंसेस दोनों बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे। ये देखकर शबैंस का दिल बहुत टूटता है कि उसका प्यार किसी और के साथ ये सब कर रहा है। प्रिंसेस भी खुद को कवर किए बगैर शबैंस के सामने ही प्रिंस को हग करके उसे किस करने लगती है, जबकि प्रिंस भी प्रिंसेस को शबैंस के सामने कपड़े पहनने का नहीं कहता क्योंकि उसे यकीन था कि शबैंस ऐसी वैसी कोई सोच नहीं रखता। प्रिंस पेरिस के लिए जाने लगता है कि यहाँ गाइस अपने एक और कजिन एंजू के साथ प्रिंस से मिलने जाता है, जिस वजह से प्रिंस को कुछ दिनों के लिए अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। गाइस और एंजू प्रिंसेस को रिवर में एक बोट पर खड़ी देख लेते हैं। एंजू ने सिर्फ प्रिंसेस की खूबसूरती के बारे में सुना ही था और अब उसे रियल में देखकर अपना दिल उस पर हार बैठता है, यानी कि एंजू को भी प्रिंसेस के साथ प्यार हो जाता है तो वो प्रिंसेस के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। प्रिंस को गाइस के बारे में भी नहीं पता था कि वो प्रिंसेस का लवर है, लेकिन अब उसे गाइस और एंजू दोनों पर शक होना शुरू हो गया था कि वो प्रिंसेस को हासिल करना चाहते हैं। अपना ख्याल सच साबित करने के लिए प्रिंस डिनर पर गाइस और एंजू को इनवाइट करता है तो डिनर के दौरान एंजू प्रिंसेस को देखता रहता है जबकि खुद प्रिंसेस गाइस को देखती रहती है और ये सब देखकर प्रिंस को भी यकीन हो जाता है कि प्रिंसेस गाइस को पसंद करती है। वो गुस्से से प्रिंसेस को कमरे में ले जाकर बहुत ज्यादा डांटता है कि अब वो उसकी वाइफ है, इसीलिए उसे दूसरे लड़कों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रिंसेस प्रिंस की किसी बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसके मुताबिक प्रिंस उसे शादी के फौरन बाद महल में अकेला छोड़ गया था। ये सब लोग पेरिस चले जाते हैं जहाँ प्रिंस गाइस और प्रिंसेस को प्यार की बातें करता देखकर गाइस को तलवार से मारने की कोशिश करता है। दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है लेकिन एंजू दरमियान में आकर लड़ाई बंद करवा देता है। अगले सीन्स में गाइस प्रिंसेस को छुपकर किस करने की कोशिश करता है कि प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है। प्रिंसेस शबैंस से मशवरा लेने जाती है कि उसे गाइस पर यकीन करना चाहिए या नहीं, तो शबैंस प्रिंसेस को गाइस के प्लान्स का बताता है कि वो प्रिंसेस के साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहता है जबकि उसने एंजू की सिस्टर से शादी करनी है। प्रिंसेस को यकीन नहीं आता, वो अब भी यही समझती है कि गाइस उससे प्यार करता है तो वो दोबारा गाइस से मिलने के लिए उसी जगह जाती है जहाँ गाइस ने उसे किस करने की कोशिश की थी। अब यहाँ एक लड़के को मास्क में देखकर प्रिंसेस उसे गाइस समझते हुए उससे बात करने लगती है, लेकिन मास्क के पीछे गाइस नहीं बल्कि एंजू था। एंजू प्रिंसेस और गाइस का रिलेशन देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और इन्हें अलग करने के लिए एक प्लान बनाता है। एंजू गाइस के पास जाकर उसे समझाता है कि प्रिंसेस के साथ छुपकर रिलेशन रखना बहुत ज्यादा
ज्यादा खतरे का काम है क्योंकि प्रिंस उसे मरवा भी सकता है। गाइस के बाद अंजू प्रिंसेस को गाइस से दूर रहने का कहते हुए उसे झूठ बोलता है कि गाइस प्रिंसेस से प्यार नहीं करता क्योंकि वो उसकी सिस्टर से शादी करने वाला है। प्रिंसेस ये सब सुनकर बहुत ज्यादा उदास होती है। दूसरी तरफ प्रिंस शबान्स को ऑर्डर देता है कि वो प्रिंसेस को वापस महल में ले जाए क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है। गाइस को ये बात पता चल जाती है तो वो प्रिंसेस के जाने से एक रात पहले शबान्स को मारने की कोशिश करता है ताकि वो प्रिंसेस के कमरे में जाकर उसके साथ एक रात गुजार सके। शबान्स गाइस के साथ ही कमरे में चला जाता है कि अचानक उन्हें प्रिंस के आने की आवाज आती है तो गाइस जल्दी से किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और प्रिंस शबान्स को कमरे में देखकर उस पर शक करता है कि शायद शबान्स उसकी वाइफ के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। प्रिंस गुस्से में शबान्स को यहाँ से निकालकर दूसरी कंट्री में भेज देता है कि अब शबान्स कभी भी यहाँ नहीं आ सकेगा। जबकि प्रिंस के जाने के बाद गाइस दोबारा कमरे में आकर प्रिंसेस के साथ गलत काम कर लेता है। अगले दिन प्रिंस को छोड़कर प्रिंसेस अकेले ही वापस महल में चली जाती है। अब प्रिंसेस का इरादा है कि वो प्रिंस से डिवोर्स ले लेगी जबकि प्रिंस चाहता है कि वो कभी भी प्रिंसेस से जुदा न हो। दूसरी तरफ गाइस अपनी आर्मी को प्रोटेस्टेंट्स के पीछे लगा देता है कि जहाँ भी उन्हें कोई प्रोटेस्टेंट नजर आएगा वो उसे मार देगा। तो आर्मी एक प्रेग्नेंट औरत को मारने लगती है कि यहाँ शबान्स आकर उसे बचा लेता है लेकिन फिर आर्मी वाले औरत के बदले शबान्स को मार देते हैं। शबान्स ने प्रिंसेस से वादा किया था कि एक प्रेग्नेंट औरत को मारने के बाद किसी प्रेग्नेंट औरत को बचाकर अपने दिल का बोझ हल्का करेगा और अब शबान्स ने अपना वादा पूरा कर लिया था। प्रिंस महल में आकर प्रिंसेस को शबान्स की मौत की न्यूज सुनाने के साथ साथ कुछ और न्यूज भी सुनाता है कि अंजू किंग बन चुका है और गाइस एक दिन बाद अंजू की सिस्टर से शादी कर लेगा। यानी कि चाहने वालों में सिर्फ प्रिंस ही बचा था। प्रिंसेस छुपकर गाइस के पास जाकर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहती है कि वो प्रिंस से डिवोर्स लेकर गाइस से शादी कर लेगी लेकिन गाइस प्रिंसेस की ये ऑफर नहीं मानता क्योंकि अब उसे प्रिंसेस से प्यार नहीं रहा था। प्रिंसेस को यहाँ शबान्स की एक बात याद आती है कि जब उसके हस्बैंड का उस पर यकीन खत्म हो जाए या उसके लवर के दिल से उसकी मोहब्बत निकल जाए तब प्रिंसेस के पास शबान्स की दोस्ती बच जाएगी। यानी कि सब छोड़ के जाने के बाद भी शबान्स प्रिंसेस के साथ रहना चाहता था। शबान्स को याद करते हुए प्रिंसेस अपने हॉर्स पर बैठकर वापस चली जाती है। यही इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब चलते हैं अगली मूवी प्रिंसेस कट की एक्सप्लेनेशन की तरफ जिसकी शुरुआत में एक लड़की ग्रेस को एक ज्वेलरी शॉप में दिखाया जाता है। ग्रेस 20 साल की एक खूबसूरत लड़की है जिसने आज तक किसी को किस नहीं की क्योंकि वो चाहती है कि उसे एक प्यार करने वाला हस्बैंड मिले जो उसे प्रिंसेस कट नाम की डायमंड रिंग गिफ्ट करे। तो वो पहली किस उसे ही करेगी। अब शॉप में ग्रेस प्रिंसेस कट रिंग देखने के बाद खुशी खुशी अपनी दोस्त टेसा के साथ घर चली जाती है। आज ग्रेस बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि 15 महीने पहले एक लड़का स्टीवर्ट उसका बॉयफ्रेंड बना था और आज स्टीवर्ट ने ग्रेस को रात के वक्त डिनर पर बुलाया है ताकि उसे एक स्पेशल बात बता सके। ग्रेस समझती है कि स्टीवर्ट आज उसे प्रपोज करेगा और डायमंड रिंग भी देगा। ग्रेस के घर में उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसके 2 ब्रदर्स भी रहते हैं। ग्रेस के डैड जिम स्टीवर्ट को पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टीवर्ट सिर्फ ग्रेस के साथ टाइम पास कर रहा है जबकि ग्रेस की मदर कैथरीन ग्रेस को पूरी इजाजत दे चुकी होती है कि वो स्टीवर्ट के साथ शादी कर सकती है। ग्रेस अच्छे से तैयार होने के बाद स्टीवर्ट का वेट करती है लेकिन स्टीवर्ट खुद आने के बजाय उसे ही रेस्टोरेंट में बुला लेता है। ग्रेस खुशी खुशी वहाँ जाती है लेकिन स्टीवर्ट ने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी वहाँ बुलाया हुआ था जिस वजह से ग्रेस को गुस्सा आ जाता है कि स्टीवर्ट उसे सबके सामने प्रपोज क्यों करना चाहता है। तो स्टीवर्ट ग्रेस को प्रपोज करने के बजाय सबको अपनी फियांसी से मिलवाता है जिसके साथ उसने एक दिन पहले ही एंगेजमेंट की थी और उसे डायमंड रिंग भी गिफ्ट की थी। ये देखकर ग्रेस का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए घर वापस आ जाती है। उसके डैड ग्रेस को समझाने के बाद उसके साथ एक गेम खेलते हैं जिसके बाद ग्रेस का मूड कुछ बेहतर हो जाता है। अब डैड फैसला करते हैं कि वो ग्रेस के लिए खुद कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे तो वो ग्रेस की एक एड लगवा देते हैं जिसके बाद बहुत सारे लड़के ग्रेस के घर आते हैं लेकिन डैड को उनमें से एक भी लड़का पसंद नहीं आता। ग्रेस बहुत उदास होती है कि अगले दिन उसके पेरेंट्स उसे अपने दोस्त के बेटे क्लिंट से मिलवाने ले जाते हैं लेकिन ग्रेस
ग्रेस को ये लड़का भी पसंद नहीं आता, क्योंकि इस लड़के को सिर्फ अपने बिजनेस का ख्याल था और वो अभी शादी भी नहीं करना चाहता था। इस सब के बाद ग्रेस अपने डैड को मना कर देती है कि वो उसके लिए लड़के ढूंढना बंद कर दें। ग्रेस अपनी दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ दोस्त उसे लड़कों को फंसाने के मशवरे देने के बाद चली जाती है। ग्रेस कॉफी लेने जाती है तो जेरेड नामी एक वेटर ग्रेस के पीछे लग जाता है। जेरेड से बात करने के बाद ग्रेस बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे जेरेड एक अच्छा और मासूम इंसान लगा था। ग्रेस अपना नंबर देकर घर वापस चली जाती है, जहाँ वो जेरेड के बारे में अपने डैड को भी बता देती है। अगले दिन जेरेड ग्रेस से मिलने उसके घर चला जाता है, जहाँ डैड को जेरेड काफी अच्छा लगता है। जेरेड से अलग बात करने पर ग्रेस को पता चलता है कि जेरेड के फादर उसे बचपन में छोड़ गए थे और मदर की वजह से जेरेड को 17 साल की उम्र में घर भी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो हमेशा अकेला रहता आया है। ग्रेस और जेरेड की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन पार्क में टाइम गुजारते हुए बारिश होने लगती है, तो जेरेड गाड़ी पर ग्रेस को धोखे से अपने घर ले जाता है। ग्रेस शादी से पहले कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन जेरेड शादी के बजाय सिर्फ ग्रेस को इस्तेमाल करना चाहता है। घर में वो जबरदस्ती ग्रेस को किस करने के बाद बाकी सब कुछ भी करने लगता है कि ग्रेस बारिश में ही उधर से भागकर घर वापस आ जाती है और अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। रात के वक्त ग्रेस अपनी दोस्त को ये सब कुछ बताती है, तो दोस्त उसे मशवरा देती है कि उसे सब कुछ कर लेना चाहिए, वरना जेरेड के बाद उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रेस ये बात नहीं मानती। दोस्त के कहने पे अगले दिन ग्रेस एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाती है, जो ग्रेस को शादी से पहले ये सब कुछ करने का कहती है। तो ग्रेस रोते हुए घर वापस चली जाती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ग्रेस अपना सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारना शुरू कर देती है, ताकि जेरेड की यादों से बाहर निकल सके। ग्रेस एक दिन अपने छोटे ब्रदर के साथ फार्म में खेल रही थी कि अचानक ब्रदर गिर जाता है। यहाँ वही लड़का क्लिंट उसकी मदद करने आता है, जिसको दिखाने के लिए ग्रेस के पेरेंट्स उसे लेकर गए थे। ग्रेस की जहनी हालत पहले ही खराब थी, तो वो बगैर सोचे समझे रोते हुए घर भाग जाती है। घर पर जब उसकी मदर उससे पूछती है, तो ग्रेस उन्हें बताती है कि जेरेड ने उसके साथ क्या क्या किया था और इस बात की माफी भी मांगती है कि उसने शादी से पहले जेरेड को अपने इतना करीब क्यों कर लिया था। मदर ग्रेस को समझाने के बाद उसे डैड के पास ले जाती हैं, ताकि डैड ग्रेस को सही रास्ता समझा सकें। डैड को भी सब कुछ बताने के बाद डैड उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उसने उन पर यकीन करके उन्हें सब कुछ बता दिया। अब डैड उसे समझाते हैं कि ग्रेस को मजीद किसी लड़के को तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह करने पर उसे सिर्फ धोखा ही मिलेगा और जब गॉड ने उसके लिए लिखा होगा तब ग्रेस के पास उसका लाइफ पार्टनर खुद आ जाएगा, जो ग्रेस से सच्चा प्यार करता होगा। अब ग्रेस भी अपना जहन बना लेती है कि उसे लड़कों को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए और दूसरों की मदद करके गॉड को खुश करना चाहिए, ताकि उसे सुकून मिल सके। अगले दिन से ही ग्रेस अपने ब्रदर्स पर गुस्सा करना बंद कर देती है। ग्रेस के डैड का एक फार्म है, जिसमें वो हर साल गंदुम के बीज डालते थे। अब उनकी गंदुम पकने वाली थी, तो ग्रेस फार्म में भी उनकी हेल्प करवाना शुरू कर देती है। एक दिन ग्रेस लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ला रही थी, जिनमें गॉड के बारे में लिखा हुआ था, तो रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है, जो ग्रेस को एक और लड़का तलाश करने का मशवरा देती है, जिसे ग्रेस बिल्कुल नहीं मानती और मजीद कुछ बताए बगैर चली जाती है। क्लिंट को जॉब चाहिए थी, तो तब तक वो ग्रेस के घर ही रहना शुरू कर देता है। क्लिंट को ग्रेस की सब आदतें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्लिंट ग्रेस के करीब होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस अब उसे अपने दिल तक नहीं आने देती, क्योंकि हमेशा की तरह वो धोखा नहीं खाना चाहती थी। जब ग्रेस की तरफ से कोई इशारा नहीं मिलता, तो एक दिन क्लिंट ग्रेस के डैड से बात करता है कि वो ग्रेस को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। डैड को भी क्लिंट बहुत ज्यादा पसंद था, तो वो उसे इजाजत दे देते हैं कि वो ग्रेस को अपना दोस्त बना सकता है और अगर गॉड ने चाहा तो वो जरूर शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर क्लिंट खुशी खुशी फूल लेकर ग्रेस को प्रपोज करता है, जो डैड की तरफ से इजाजत मिलने के बाद क्लिंट की दोस्त बन जाती है। दोनों हर काम साथ करना शुरू कर देते हैं और क्लिंट भी ग्रेस की फैमिली के साथ पूरी तरह अटैच्ड हो जाता है। लेकिन क्लिंट पहले लड़कों की तरह ग्रेस को फिजिकल अटैच होने का नहीं कहता और ना ही ऐसी कोई कोशिश करता है, क्योंकि वो भी यही समझता था कि ये सब शादी के बाद ही करना चाहिए और इस वजह से ग्रेस भी क्लिंट के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। गंदुम काटने का टाइम आ जाता है, तो क्लिंट डैड की बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये चीज ग्रेस को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि क्लिंट उसके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और ग्रेस का छोटा ब्रदर भी क्लिंट को अपना दोस्त बना चुका था। गंदुम काटने के बाद डैड हर साल पूरे टाउन को एक पार्टी दिया करते थे और इस साल की पार्टी के
बाद क्लिंट और ग्रेस फैसला करते हैं कि वो शादी कर लेंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। क्लिंट पहले एक रेस्टोरेंट में भी काम किया करता था जहाँ ग्रेस की फ्रेंड क्लिंट को पसंद करने लगी थी, लेकिन ग्रेस ये बात नहीं जानती थी कि फ्रेंड जिस लड़के को पसंद करती है वो लड़का क्लिंट है। तो पार्टी से एक दिन पहले फ्रेंड ग्रेस से मिलकर बहुत ज्यादा लड़ाई करती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ग्रेस क्लिंट के साथ शादी करने वाली है। फ्रेंड ग्रेस से दोस्ती तोड़ने के बाद चली जाती है। इस बात का ग्रेस को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसकी वजह से उसकी दोस्त का दिल टूटा है और अब वो उसकी दोस्त भी नहीं रही थी। अगले दिन पार्टी में एक और लड़की ब्रूक पहुंच जाती है जो ग्रेस की फैमिली को ये बताती है कि वो एक लड़के को ढूंढने यहाँ आई है, तो जब तक लड़का नहीं मिल जाता उसे उनके घर रहने दिया जाए। डैड ये बात मानकर उसे घर पर रख लेते हैं। अब जिस दिन ब्रूक क्लिंट को इस घर में देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि क्लिंट ही वो लड़का था जिसे वो ढूंढने आई थी। अब ब्रूक और क्लिंट की ये स्टोरी थी कि क्लिंट जब स्टूडेंट था तब उसकी ब्रूक के साथ दोस्ती थी और वो दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्लिंट ब्रूक को छोड़कर यहाँ आ गया। क्लिंट डैड को सब कुछ बताता है कि वो ब्रूक को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ब्रूक को ये बात बताकर उसे वापस भेज देगा, जबकि दूसरी तरफ ग्रेस का बहुत ज्यादा दिल टूटता है कि शायद अब क्लिंट भी उसे ना मिल सके। ब्रूक ये समझती थी कि क्लिंट और ग्रेस आपस में कुछ नहीं है और क्लिंट अभी भी उससे प्यार करता है, तो ब्रूक पार्टी में सबके सामने क्लिंट के साथ चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिंट उसे जवाब दे देता है कि ब्रूक को वापस चले जाना चाहिए क्योंकि वो ग्रेस से शादी करने वाला है। इसके बाद ब्रूक को पार्टी में जैरेड मिलता है जो ग्रेस और क्लिंट के रिश्ते का सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ब्रूक और जैरेड दोनों को अलहदा करने का प्लान बनाते हैं ताकि ब्रूक को क्लिंट मिल जाए और जैरेड को ग्रेस मिल जाए। जैरेड को कमरे में छोड़कर ब्रूक झूठ बोलकर ग्रेस को कमरे में ये कहकर भेज देती है कि उसके डैड उसे वहाँ बुला रहे हैं, लेकिन कमरे में जैरेड को देखकर वो वापस आने लगती है। तो यहीं जैरेड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पीछे से ब्रूक ये सब दिखाने के लिए क्लिंट को भी यहाँ बुला लेती है। जैरेड क्लिंट को सब कुछ बता देता है कि ग्रेस उसकी दोस्त थी और उसके साथ वो सब कुछ भी कर चुकी है। तो ये सुनकर क्लिंट चुपचाप ब्रूक को लेकर इस टाउन से चला जाता है। ग्रेस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और पहले की तरह उदास रहने लग जाती है। डैड के कहने पर ग्रेस क्लिंट को एक लेटर लिखकर सब कुछ सच भी बता देती है। फिर एक दिन उसकी फैमिली उसे पिकनिक के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह ले जाते हैं जहाँ ग्रेस के पास क्लिंट आकर उसे प्रिंसेस कट रिंग पहनाता है, यानी क्लिंट ग्रेस को माफ कर चुका था और अब फैमिली ने क्लिंट के साथ मिलकर ग्रेस को सरप्राइज दिया है। अब ग्रेस और क्लिंट की शादी हो जाती है और लास्ट सीन्स में उन्हें अपनी बेटी के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।